नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक दिन हम किसी ना किसी नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ हैं पहली बार एमबीपीजी की छात्रा अध्यक्ष पद पर बनी रश्मि नरगड़िया, जो वर्तमान में अभी त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव हुए हैं उसमें ग्राम प्रधान जी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। रश्मि जी, जानना चाहेंगे आप एबीपी की रही और आपने 2022-23 में छात्र अध्यक्ष के लिए एमबीपीजी से लड़ा और चुनाव लड़ा और जीते आप। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका टिकट क्यों काटा गया और क्या रीजन रहा, फिर आप निर्दलीय लड़ी? देखिए, उस टाइम पे शायद लोगों को भी लगता था, लोगों का भी ये कहना था उस टाइम पे शायद रिजर्विंग कैंडिडेट कहीं ना कहीं लोग मुझे मानते थे, क्योंकि बहुत पहले से मैं संगठन में काम करी। टिकट कटने का रीज़न तो आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की वजह से, संगठन में कुछ लोगों की वजह से मेरा टिकट कटा था। लेकिन अब लोगों ने मुझे जीत दी तो मैं जीत से खुश थी। तो रश्मि जी, आपकी एक पहनावा चला था, एक ड्रेस चली थी रानी लक्ष्मीबाई का, जो काफी प्रचलित हुई, तलवार लेके आप घोड़े पे आई थी। तो वो रानी लक्ष्मीबाई को आपने अपना प्रेरणा क्यों माना? वो ड्रेस आपने वेशभूषा क्यों चुनी चुनाव के टाइम में? देखिए, अगर मैं बताऊं तो रानी लक्ष्मीबाई तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें मैंने एक चीज बोली थी, अगर लड़की कोई भी एक्चुअल में झांसी की रानी बनकर सामने आती है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। ये वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई, तो लोगों ने मेरे को रानी लक्ष्मीबाई का नाम दे दिया। और रानी लक्ष्मीबाई तो हर किसी का प्रेरणा स्रोत है, वो मेरी ही नहीं, हर किसी के प्रेरणा स्रोत है। और वो जो फोटो थी वो बहुत पहले मैं संगठन में झांसी की रानी बनी थी, वो फोटो तब की थी, और मेरी दोस्त उस दिन झांसी की रानी बनी थी। तो वो जीत कर से आप रानी लक्ष्मीबाई को मानती हैं या छात्र छात्राओं को मानती हैं? छात्र छात्राओं को मानती हूँ, और प्रेरणा स्रोत रानी लक्ष्मीबाई हर किसी के, तो मेरी भी प्रेरणा स्रोत वो है। रश्मि जी, एक सबसे बड़ी होता है कि चुनाव के अंदर राजनीतिक पार्टियां, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी, तो कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी होती है राष्ट्रीय स्तर की, तो उनकी पहली सीढ़ी छात्र चुनाव होती है। पहली सीढ़ी आपने पार कर ली, आप वर्तमान में फिर ग्राम पंचायत जो है लोनी, वहाँ की आप प्रधान बनी हैं। तो क्या समस्याएं जो गांव में रहती हैं, सबसे ज्यादा, आप गांव से बिलोंग करती हैं, पहाड़ के लोग काफी परेशान थे, क्या दिक्कतें गांव के लोगों को थी? देखिए, वैसे तो गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पलायन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। इसके साथ साथ हमारे गांव में दो तोक हैं, एक तल्ली सूनी और वारी। वहां आज तक रोड नहीं पहुंच पाई। वहां के गांव के लोगों को अभी भी डोली में लेकर आना, बहुत सामना करना पड़ता है, जो मैं बचपन से देखी आ रही हूँ। तो मैं इसका निदान करना चाहती हूँ, मैं इस समस्या का हल करना चाहती हूँ, इस समस्या को समाप्त करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ जो पलायन की, जो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे वहाँ हर किसी के मम्मी पापा घर पे, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, मैं ही हूँ, हम लोग आज बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पलायन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो गांव में रोजगार के अवसर आएंगे, योजनाएं आएंगी, रोजगार के अवसर आएंगे, तो मुझे लगता है कि हर एक यूथ को अपने गाँव में, क्योंकि आज के डेट में चुनाव में यूथ ज्यादा आ रखी है निकल कर, त्रिस्तरीय चुनाव में या भले ही कोई चुनाव हो, तो मैं ये मानती हूँ कि हमें पलायन की समस्या पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कहा यूथ आ रखे, यूथ का जो अहम भूमिका होती है, कोई भी चुनाव होता है, चाहे पंचायती हो, लोकसभा हो या विधानसभा, अब 2027 के आ रहे हैं, तो यूथ की अहम भूमिका है। तो जिस प्रकार से गांव के आप प्रधान हैं अभी वर्तमान में, जो आप जीती हैं, तो लोगों का प्यार मिला है। सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ के अंदर सड़कें, पानी, बिजली, इनकी, उसको लेके क्या जनता के बीच में जाए, क्या सरकार से इससे बात रखें, कैसे उनको पूरा करें? देखिए, जो हमारी ये बिजली पानी की तो बहुत समस्या हमारे गांव में थी, उसका निदान हो रहा है और हो चुका है बहुत। लेकिन जो रोड की समस्या है, ये तो जहां तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, जैसे पहुंचना पड़ेगा, मैं वहां तक पहुंचूंगी, और अपने गांव में, अपनी पंचवर्षीय में अपने गांव में रोड लाकर रहूंगी। और समस्त हमारे क्षेत्रों में भी, अदर जगह जहाँ चुनाव हो रखे, जहाँ यूथ आ रखे, या कोई भी ग्राम प्रधान बन चुके, उन लोगों के साथ भी मैं यूनिटी के साथ काम करना चाहूंगी। रश्मि जी, सबसे बड़ी बात होती है कि जो गांव में जो योजना है, जो सरकार, केंद्र सरकार से योजना चलाई जाती है, ग्रामीण वासी उस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। शायद ग्राम प्रधानों को या बीडीसी मेंबरों को अभाव नहीं हो पाता, नॉलेज नहीं हो पाती, तो उसके लिए जो योजना, उनको कैसे अपने क्षेत्र में लाएंगे? देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले तो समस्त ग्राम वासियों को ये मैसेज देना चाहूंगी, अपना प्रतिनिधि आप एक सक्षम, कुशल और योग्य चुनिए, जिसको हर चीज की नॉलेज हो। नॉलेज नहीं हो तो अनुभव ले और योजनाओं का फायदा उठाएं। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोग जो भी योजनाएं आएंगी उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जड़ से उस पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, गाँव तक एक इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए, और उन योजनाओं का फायदा हम अपने गाँव तक लेकर ही आएंगे।
रश्मि, राजनीतिक जो है राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी हर युवा का चेहरा होता है, हर छात्र नेता का चेहरा होता है, आप जीती। आपने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया है? आगे की आपकी रणनीति क्या है? राजनीतिक कैरियर है या कुछ और आपने कैरियर के बारे में सोचा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे पापा आरएसएस से हैं। बचपन से मैं आरएसएस का माहौल मेरे घर पे रहा है। उसके बाद मैं बहुत छोटी एज में संगठन में जुड़ गई। बहुत छोटी एज में मैंने चुनाव लड़ लिया था। पंचायती चुनाव में भी मेरा पहला वोट मेरा खुद को ही गया है। मेरा ये पहला वोट था, तो गाँव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया। और पार्टी की बात अगर हम करें तो मैं बचपन से मैं उसी माहौल में रही हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि मतलब मैं आरएसएस, एबीवीपी मेरी जड़ रही है। नर्सरी मैंने वहां से की है, तो मैं बीजेपी को पार्टी को ज्यादा श्रेय देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों को नर्सरी से निकाल कर यहाँ लाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नर्सरी में जहाँ पे भी आज हूँ कहीं ना कहीं संगठन की वजह से अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे को पढ़ाने में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो बीजेपी ही आपने क्यों चुनी? और कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी भी ऐसी महत्वता क्या है? देखिए, उस साइड को वैसे मैंने बहुत ज्यादा जाना भी नहीं, जानने का प्रयास मैंने, क्योंकि हम लोग देखना हर जगह चाहेंगे ये पार्टी वो पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता है बहुत ज्यादा। तो मैं एबीवीपी से जुड़ी थी, तो वहां से चीजें सीखते क्योंकि मैंने बचपन से वहीं से चीजें सीखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सक्षम है। और वैसे भी राजनीति में मुझे ऐसा लगता है पार्टी से ज्यादा लोगों का, हम लोग कैसे, हमारा व्यवहार कैसा है, हमें कैसे चीजें करनी, लोग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हम लोग भ्रष्टाचारी तो नहीं है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का भरोसा जीतो, जनता का दिल जीतो, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और अच्छे लोगों को लोग खुद आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज मुझे देखने को भी मिल रहा है। मेरा सवाल था, आपने बीजेपी को क्यों चुना? देखिए, मैं बचपन से बीजेपी में मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप में सक्षम है, सशक्त है, क्योंकि मोदी जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो मोदी जी होगी, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने आप में काम कर रहे हैं। एक विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, तो विद्यार्थी परिषद मेरा बहुत बड़ा माध्यम रहा है मेरे को यहाँ तक पहुंचाने का। तो मैं इसी के तरीके से आगे बढ़ सीढ़ी आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो संघ की पार्टी कहा जाता है, सनातन की पार्टी कहा जाता है, लेकिन राजनीति नेता कोई भी सबका होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी उसको एक तरफा पार्टी माना जाता है। देखिए, मुझे तो ये लगता है ये लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि मैं भी एबीवीपी में रही। जब मैं छोटी थी तब एबीवीपी में बोलते थे कि नहीं, एबीवीपी सिर्फ हिंदुओं का, वहाँ पे हिंदू रहते हैं। जब मैं एबीवीपी के अंदर गई, जब मैंने राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग्स अटेंड करी, वहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड किए, वहाँ पे तो बहुत सारे मामडन या अन्य किसी जाति के लोग वहाँ पे थे। तो वहां से मुझे लगा नहीं, ये बाहर है, अंदर संगठन में ऐसा नहीं है। बाहर लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये चीजें करते हैं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर चलती है, और मैं खुद भी कभी ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मैंने संगठन के अंदर, जब मैं बहुत डीपली संगठन के अंदर घुसी, तब मैंने ये चीजें बहुत देखी। तो मैं यही कहूंगी, किसी भी पार्टी में हो तो अच्छे लोगों का आना, मैं वही बात आ गई ना कि अच्छे लोग आएंगे तो ये चीजें होंगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग हम अपना प्रतिनिधि ऐसा बना लेते हैं कि ये चीजें, इन चीजों को महत्वता मिल जाती है। भले ही वो किसी संगठन, किसी पार्टी की बात हो, मैं पर्सनल किसी एक पार्टी पर टारगेट नहीं कर रही हूँ। ये तो लोगों की मानसिकता है, ये पार्टी के अंदर या कोई भी लोगों ने ये चीजें बना रखी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, संगठन सर्वोपरि है और संगठन सबको समान भावना से देखता है, समान दृष्टि से देखता है। ऐसा मैंने संगठन में रह के मैंने तो यही चीजें देखी। अभी आपने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और मैं उसको लाइक करती हूँ और मैंने वो ज्वाइन भी किया, लेकिन अभी आपने खुद कहा था कि जो हमारी जो ग्राम सभा है उसमें डोली जो होती है उसके अंदर लेके जाते हैं, ठीक, सड़कें वहाँ की बदहाली, जबकि आपके तो राम सिंह खेड़ा, आपके जो भीमताल विधायक हैं आपके पार्टी के, तो उन्होंने वहाँ का विकास क्यों नहीं किया? देखिए, यही मैं कहना चाह रही हूँ, हम लोग प्रतिनिधि, मुझे नहीं पता कि पार्टी का कौन सी पार्टी का कौन सा, मैं यही कहूंगी कि प्रतिनिधि अच्छा चुनिए। प्रतिनिधि, पार्टी को भी अच्छे प्रतिनिधि को टिकट देना चाहिए। गाँव छोटे से बड़े तक का हमें अच्छे प्रतिनिधि को लाने, अच्छे प्रतिनिधि को लाएंगे तो ऐसी चीजें ही नहीं होंगी। हमारा गाँव ही इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ पे रोड नहीं है। आज की डेट में जहाँ जमाना इतना फास्ट चल रहा है, हमारा इतना बैकवर्ड इलाका बना हुआ है। मतलब बचपन से मैं ये चीजें देख रही हूँ, और वहाँ हम लोगों ने इस चीज के लिए बहुत प्रयास भी किया, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए। मैं जब प्रधान नहीं भी थी, हम लोग तब से वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिली है। उम्मीद है कि आगे सफलता हमें जरूर मिलेगी। रश्मि, आप एक महिला है, एक युवती है, आज के जो चल रहा है उसमें लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा आरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप अंकिता हत्याकांड देख लीजिए, आज ही का एक मामला सामने आया है जहाँ पे लोगों ने भी जाम भी लगाया कि एक योगा सेंटर की युवती को उसके मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आप मानती नहीं कि भाजपा के राज में महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है?
ये मैं तो मानती हूँ कि ये महिला, हाँ मैं इस चीज को जरूर बल दूंगी कि भले ही कोई चीजें भी हो, भले ही बीजेपी संगठन हो, भले ही कांग्रेस संगठन हो, कोई भी संगठन हो, अगर इन चीजों के लिए आवाज नहीं उठाए तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है। मैं खुद मैं अंकिता की मम्मी से मिलने के लिए वहां गई, लेकिन उस दिन वो घर पे नहीं थी, मिल नहीं पाई थी। मैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद अंकिता की मम्मी से मिलने के लिए मैं इन चीजों में मैं तो ये मानती हूँ कि इन चीजों को पार्टी से हटकर भी मैं इन चीजों के लिए, जैसे अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड, जो ये चीजें, इन चीजों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इन चीजों को इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारा नेतृत्व करने का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, उत्तराखंड जब से बना तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने यहाँ पे राज किया और भारतीय जनता पार्टी से 2 बार अपनी सरकार यहाँ बना चुकी है। लेकिन जो पलायन की स्थिति है, बेरोजगारों की स्थिति, आप सड़कों का हालत देख लीजिए बहुत बुरी तरह से। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे द्वारा विकास किया जा रहा है। मैं विकास का मेन मुद्दा क्या, किस चीज को आप विकास मानती हैं? सड़कें, बिजली, पानी, ये चीजें विकास, गाँव में, शहरों में यही चीजें तो मेन विकास के लिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही होगी, लेकिन अभी इतने स्तर तक तो मैं अभी पहुंची नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी थी मुझे भी हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों के सीनियर वर्ग का मुझे मैसेजेस आए कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे बड़े बड़े चुनाव के लिए। लेकिन मैं अनुभव लेना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ चीजें, इसीलिए मैंने ग्राम प्रधान पोस्ट को एक महत्वपूर्ण पोस्ट माना। मैं धीरे धीरे अनुभव लेके इन चीजों में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे मुझे आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे मैं उनके आंसर अनुभव के साथ साथ देते रहूंगी। रश्मि, आपने राजनीति को चुना है, आपने IAS, PCS या डॉक्टर या वकालत ऐसा कोई भी करियर नहीं चुना। राजनीति अपने फायदे के लिए आना चाहती है कि जनता के फायदे के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मेरे पापा भी पॉलिटिक्स से बहुत पुराने हैं। जितने भी चुनाव मेरे पापा आज तक लड़े हैं वो हमेशा जीते हैं, कभी उनको जनता ने हार नहीं दी है। तो बचपन में जब हम छोटे थे मेरी मम्मी लोग हमें कुंडा मार जाते थे, लेकिन गाँव में कोई प्रॉब्लम आते थे 1 बजे 2 बजे खड़े रहते थे। मैं पढ़ने में भी हमेशा अव्वल रही हूँ, मैं अभी तक का हमेशा पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी। लोग, मेरे टीचर्स को लगता था कि मैं IAS PCS की ही तैयारी करूंगी, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का मेन रीजन क्योंकि मेरे पापा पॉलिटिक्स में थे, वहां से हमारा माहौल, मैंने बचपन से वो चीजें देखी। फिर RSS से जुड़े हुए थे, RSS के लोग हमारे घर आते रहते थे, वहां से मेरे को सेवा का भाव मेरे अंदर आया। और कभी मेरा अपना फायदा, कभी उद्देश्य नहीं रहा। हाँ, जहाँ पे मुझे चीजें लगी कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं यहाँ से नीचे हो रही हूँ, वहां पे मैंने मतलब अपने को दबने नहीं दिया है। उसके लिए मैंने हर एक प्रयास किया कि मैं अपने लिए ऊपर आऊं, लेकिन मैंने कभी किसी का भाव पे ठेस नहीं पहुंचाई है। मैंने अच्छे भाव से काम किया, सच्चे भाव से काम किया, तो मैं इसी भाव से आगे भी काम करना चाहती हूँ। देखिए, विकास है, विकास गांव के अंदर जो विकास के मेन होता है, जो ग्रामीण वासी होते हैं बहुत ही सीधे साधे पहाड़ के लोग होते हैं, वो किसी छल कपट में नहीं आते। नेता चुनाव के टाइम उनके दरवाजे पे आते हैं और चुनाव के बाद वहां भूल जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है। तो आप भी राजनीतिक में आगे, पहली सीढ़ी आप जीत चुके हैं, दूसरी भी आपने आज ग्राम प्रधानी पद पे, आगे भी आप विधायकी का लड़ेंगे उसके बाद आगे। तो क्या अपने आप को सेव करते हुए जनता के बीच में क्या क्या कार्य करेंगे, क्या क्या मुद्दे उनके जनता के होते हैं? जैसा कि आपने बोला कि गांव के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, इस बात को मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि गांव के लोग सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं। मैं जब चुनाव जीती, मैं सबसे पहले मैं गांव में जो बुजुर्ग रहते हैं, जो हमें वोट देने के लिए होती दूर दूर से आ रहे थे, या फिर महिलाएं रहती है, हम लोग चुनाव जीतने के बाद उन तक तो पहुंचती नहीं। मैं पहले जब मैं चुनाव जीती उसके दूसरे दिन ही मैं सबसे पहले अपने गांव के बुजुर्गों से मिलने के लिए गई, वहां महिलाओं से मिलने के लिए गई, बच्चों से मिलने गई। स्कूल, अब मेरे गांव में 4-5 स्कूल है, हर एक स्कूल में मैं उन लोगों से मिलने के लिए गई। तो उनका धन्यवाद करने के लिए ये एक माध्यम था कि मैं उन लोगों तक पहुंची। जैसा कि आपने बताया कि मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने अपना प्रतिनिधि अच्छा चुना। अगर हम लोग अपना प्रतिनिधि अच्छा चुनेंगे तो वो गांव वालों को जागरूक करेगा, योजनाओं से उनको अवगत कराएगा कि ये चीजें होती है। क्योंकि गांव के लोगों को तो, गांव में लोगों को कहाँ पता होता है, क्योंकि प्रतिनिधि को ही पता नहीं होता अच्छे से कि यहाँ पे चल क्या रहा है करके। अगर हम लोग एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो कुशल अगर प्रतिनिधि हम अपने गाँव में लेकर आएंगे तो वो, उसका मकसद तो यही होना चाहिए। मेरा मकसद तो मुझे और लोगों का नहीं पता, मेरा मकसद ये है, मेरे भाव ये है कि मुझे अपने गांव के एक एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, एक एक व्यक्ति को सारी योजनाओं से अवगत कराना है। तो यही सब कुछ। अब 2027 के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जो हैं जिला पंचायत BTC मेंबर हो, ग्राम प्रधान हो या अन्य जो भी हार चुके हैं, तो क्या लगता है कि 2027 में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा फिर तीसरी बार सरकार बनेगी? देखिए, भाजपा बनाएगी, परिवर्तन होगा, कांग्रेस बनाएगी। मैं तो यही बोलूंगी कि इस बार कोई भी चुनाव हो, यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, भले ही कोई विधानसभा हो। मैं सिर्फ अपनी विधानसभा की बात नहीं करूंगी, नए व्यक्ति को, एक कुशल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को मौके मिलने चाहिए। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा पंचायती चुनाव में बहुत दिग्गज लोग चुनाव हारे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके अपोजिशन में चुनाव लड़े, उनने अपना हौसला रखा, बल रखा, और लोगों ने देखा कि जनता परिवर्तन चाहती है, तो जनता परिवर्तन चाहती है। मतलब आप चाहती कि 2027 में परिवर्तन हो? परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर टिकट अभी किसी और को मिल रहा है तो फिर किसी और को मिलना, परिवर्तन होना चाहिए, भले ही कोई बने, एक सर्वश्रेष्ठ आना चाहिए। मैं टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात। मैं तो ये बोलूंगी कि जो भी पार्टियां हैं वो जिस इंसान के अकॉर्डिंग अगर टिकट देंगी तो परिवर्तन होगा। टिकट के अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब मैं थोड़ा घूम रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, पार्टी भले ही कोई भी हो, जो अगर पार्टी अच्छे इंसान को टिकट देगी तो भले ही वो कोई पार्टी हो, जनता मुझे ऐसा लगता है कि उससे वोट करेगी, या यही चल रहा है। देखिए, सबसे आप जैसे आपने मुझे बताया कि आपके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की बहुत असुविधा है, वहाँ पे कितने अस्पताल आपके जो ग्राम सभा में, कितने डॉक्टर हैं? आपने वहाँ सर्वे किया, वहाँ गई होंगी, बचपन से आप वहाँ पली बड़ी हैं, आपके फादर भी, जैसे आपके पिता रहे, कई चुनाव लड़ा चुके, तो क्या दिक्कत है स्वास्थ्य को लेकर? आपके जो ग्राम सभा है, क्या दिक्कत है वहाँ पर? बहुत सारी दिक्कतें हमारी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर थी। वहां से सीधे यहाँ हल्द्वानी वहां लेकर आते थे, लेकिन हाल ही में जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनी थी, अजय भट्ट जी आए हुए थे, वहाँ उद्घाटन हुआ था। मेरे पापा लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, वहाँ जो निवर्तमान प्रधान थे उनके सहयोग से, और आरोही एक संस्था वहाँ पे, उनके सहयोग से हम लोगों ने मिलकर हॉस्पिटल अपने गाँव पे खोला हुआ है। हमारे गाँव में हॉस्पिटल की सुविधा है, और बहुत सारी डिलीवरी और क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें हमारे गाँव में आज हो रही है। बहुत खुशी भी होती है ये चीजें देख कर कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा गाँव कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ रहा है, और हमें इसे आगे बढ़ाना भी है। आगे आपकी क्या है रणनीति, क्या है? इसके चुनाव के बाद कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? क्या है, अगर टिकट आपको देती है, क्या विधायक का चुनाव लड़ेंगे आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, रणनीति तो मैं अभी कैसे बताऊं, रणनीति का तो बाद में ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं पॉलिटिकल फील्ड में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो कोई भी हो, पॉलिटिक्स को बहुत गंदी पॉलिटिक्स बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता ऐसे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेता आ जाते हैं, भ्रष्ट चीजें हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, सुलझे हुए व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिक्स बहुत बड़ा योगदान निभाती है हमारे समाज में। नहीं, पॉलिटिक्स कोई भी हो, लेकिन चुनाव के टाइम में अहम भूमिका जो एक युवाओं की रहती है, युवतियों की रहती है। तो आप क्या चाहती हैं कि युवा अधिक से अधिक इस लाइन में आए? लेकिन युवाओं का कहना है कि जो राजनीतिक दलदल है, जो इसमें एक बार फंस गया तो फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। नहीं। आप कह रही कि युवा इसमें आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? नहीं, बहुत सारे युवा राजनीति में आ रहे हैं आज तो। अब तो पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा युवा राजनीति में आ रहे हैं, और अच्छे युवा आने चाहिए। मैं यही मानती कि अच्छे युवा अगर राजनीति में आएंगे, हमारा समाज सशक्त बनेगा। तो हमें इस पे प्रयास करना चाहिए। और कुछ लोगों के अलग अलग फील्ड होते हैं, क्योंकि अलग अलग नजरिया होता है। कुछ पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने लिखने वाले भी राजनीति में। मैं खुद हमेशा मैंने फर्स्ट डिवीजन क्लास में पास की, लेकिन मैं आई ना पॉलिटिक्स में। ऐसे मुझे ये लगता है कि समाज में पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मेरा उसी पे सबसे ज्यादा बल है कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जो हमारे समाज में एक गंदगी फैल रही है, जो गंदगी देखने को हमें आए दिन मिल रही है, इसका निदान तभी होगा जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे और मिलकर इस चीज को जड़ से खत्म करेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। रश्मि, आपने कहा कि युवाओं को आना चाहिए और अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुत्र पोती इस पे निर्भर है। कोई भी नेता देख ले, उनका पुत्र को टिकट मिलेगा, उनके बेटी को मिलेगा, उनके पत्नी को मिलेगा। जो अच्छे युवा है, नेता है, वो रह जाते। इस कारण से युवा लोग इसमें नहीं आ पाते। नहीं, इसमें हम लोगों को खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। उनको जो आप जैसा आपने बोला कि इसके पर वो अपने पोते पर पोते वहां तक पॉलिटिक्स फैलाते, इसके तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम जैसे यूथ को मजबूत बनना पड़ेगा। हमें हौसला इतना लाना पड़ेगा कि हम लोगों को उनके समक्ष, भले कोई हो, उनके समक्ष चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोगों के अंदर वो क्वालिटी है, तो हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा, इतना दम हमें रखना पड़ेगा कि हम उन लोगों के किसी के भले ही सामने कोई हो, हमें उनके अपोजिशन में चुनाव लड़ना है। अगर हमें एक राजनीति को एक अच्छी दिशा और दशा देनी है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये समाज को भी मैसेज देना चाहूंगी कि भले ही, क्योंकि पहले की राजनीति और अब की, क्योंकि मैं इतने टाइम से गांव में घूम रही हूँ, मैं सिर्फ अनुभव ले रही हूँ। अभी के टाइम पे अगर मैं प्रधान का चुनाव लड़ी हूँ, तो
मुझे कहीं ना कहीं अनुभव की जरूरत भी है, क्योंकि मेरी बहुत छोटी एज है। क्योंकि मुझे भी लोगों ने बोला कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे वो चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आज ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी हूँ तो ये मेरी मैनिफेस्ट लिस्ट में बहुत पहले से था कि मुझे ये करना है। और आगे जो पहले की राजनीति और अभी की राजनीति, क्योंकि यहाँ जो विधायक है, मंत्री है, भले ही मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद है या कोई भी है, उनके अपोजिशन में चुनाव लड़ने से हम डरते हैं। क्यों डरना है? पॉलिटिक्स में संवैधानिक अधिकार सब लोगों को है, संविधान में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, तो इनका प्रयोग करो ना। आओ सामने आओगे, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। बहुत लोग इस त्रिस्तरीय चुनाव में सामने आए हैं और परिवर्तन हुआ है। त्रिस्तरीय चुनाव में हर जगह परिवर्तन को देखने को मिला है। कमी ये है कि हम लोग उनके सामने आना नहीं चाहते। अगर हम लोग आ गए तो परिवर्तन जरूर मिलेगा, आप लोग ऊपर जरूर पहुंचोगे। मैं ये यूथ को भी मैसेज दे रही हूँ। नहीं, आना कि क्या नेताओं से मंत्री से डरा जाता है। यूथ को बड़ी पावर होती है चुनाव के लिए, लेकिन यूथ का ये कहना है कि आपने भी खुद कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि उनको आना चाहिए सामने, उनसे टक्कर लेनी चाहिए, नेताओं चाहे मंत्री हो। लेकिन क्या होता है, भ्रष्टाचार, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर काफी अंकुश भी लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार नेता वो अपने पुत्र को ही देते हैं, अपनी बीवी को ही टिकट देना है, चाहे कितना पैसा उनको भरना पड़े, टिकट वही आता है। इस कारण से युवा नहीं आ पाते। नहीं, जिस युवा के अंदर दम है वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ हर तरह से आगे आ रही है और समाज यूथ को आगे लेकर जा रही है। परिवर्तन हो रहा है। त्रिस्तरीय चुनाव बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बार का त्रिस्तरीय चुनाव। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही देखिए ना, यही हल्द्वानी में इतनी सारी चीजें, हमारे भीमताल विधानसभा में ऐसी चीजें हो रखी है कि परिवर्तन हुआ है। अच्छी यूथ आई है। भले ही वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे निर्दलीय चुनाव लड़े, बाद में बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन चुनाव लड़े हैं वो लोग क्योंकि उनके अंदर था, जुनून था, जज्बा था। लोगों को लगा कि चुनाव में ये लोग आगे आ सकते हैं, कुछ कर सकते, तो जनता ने उन्हें आगे बढ़ाया है। नहीं, जनता तो बढ़ाती है, जनता तो चाहती है, जनता तो गुमराह करती है ना। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने भलाई के लिए जनता के पास नहीं जाते, जनता को नहीं लाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपने ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जनता के द्वार भारतीय जनता पार्टी जाती है। तो मुझे एक नेता बता दिए, किसी नेता किसी गरीब के घर गए हों। सिर्फ चुनाव के टाइम में सारे नेता आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दरबार नहीं पहुंचते, घर नहीं पहुंचते। वो उनके घर के चक्कर काटते काटते परेशान। आज खुद आप नेता बनिए, आप ग्राम प्रधान बनिए, लोगों के घर आप जाएंगे, अभी गई थी, क्या अब लोग आपके घर जाएंगे? क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि उनके घर आप जीतने के बाद जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो लंबी राजनीति हो जाती है, तो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कहीं ना कहीं विरोध होता है, कहीं सपोर्ट होता है। ये वो चीज होती है मतलब भले ही कोई नेताओं में किसी नेता का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है नेता भी सुख दुख में कहीं ना कहीं साथ रहते भी, कहीं नहीं भी रहते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इतनी लंबी हो जाती है कि उन लोगों के खंभे धीरे धीरे करके गिरने लग जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, जनता भी, नेता बहुत ज्यादा नहीं रहते होंगे, भले ही अपने मतलब के लिए जाते होंगे या कुछ भी होता होगा, लेकिन वो पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी हमारे साथ रश्मि लमगड़िया जी ने साफ तौर से कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, यूथ को यहाँ पर आना चाहिए, और जितने भी जो चाचा भतीजा बात पार्टियों में चलता है उसको खत्म होकर यूथ के हाथों में जो सरकार हो, क्योंकि विकास तभी हो पाएगा जब यूथ आगे आएंगे। मैं इसी के साथ नमस्कार। अगले हफ्ते किसी ना किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होती है। धन्यवाद।